नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। हाल ही में कांग्रेस के एक मिनिस्टर जिनका नाम विवेक के टंका है, इन्होंने यहाँ पर राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से एक सवाल किया और सवाल ये था कि विल व्हाट्सएप शट डाउन इन इंडिया। क्या व्हाट्सएप भारत में बंद होने वाला है या फिर क्या इंडिया में व्हाट्सएप अब से बैन होने वाला है। इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो भारत सरकार की तरफ से जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि अभी तक कंपनी ने जो व्हाट्सएप है, जो बेसिकली मेटा का एक पेरेंट कंपनी है, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि अभी तक कंपनी ने ऐसी कोई भी जानकारी, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आता है कि क्या कंपनी ने कभी ऐसा कहा था कि हम लोग भारत से छोड़ के चले जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये कहा था। ये पूरी कहानी क्या है ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे खासकर इस वीडियो में, क्योंकि आप देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग वेरियस आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जहां पर ये लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप शट डाउन इन इंडिया। इवन कि हिंदी मीडिया आर्टिकल्स पे आप देख पाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है क्या भारत में बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। और आईटी मिनिस्ट्री जो अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि इसको लेकर कंपनी ने किसी भी तरीके का जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भारत सरकार के साथ में साझा नहीं की है। तो पूरी कहानी समझने से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट्सएप जो आज के टाइम में पूरी दुनिया में 2.7 बिलियन एक्टिव यूजर्स है जो आज के टाइम में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, और उनमें से सबसे बड़ा एक रेशियो है वो इंडिया का है। इंडिया का एक लार्जेस्ट शेयर जहां पर भारत से लगभग 500 से प्लस मिलियंस यूजर्स व्हाट्सएप यूज करते हैं इंडिया से, और इस तरीके से इंडिया एक लार्जेस्ट ऑडियंस यहाँ पर शेयर करता है। टॉप 10 व्हाट्सएप कंट्रीज की हम बात करें तो इसके बाद में ब्राजील है, इंडोनेशिया है, यूएस, रशिया, मैक्सिको, जर्मनी, इटली, स्पेन, अर्जेंटीना है। लेकिन आपको बता दें कि रिसेंटली एक रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 2025-26 तक में, ये जो आंकड़ा है इंडिया का, ये बढ़कर करीब करीब 800 मिलियन तक पहुंच जाएगा। और इंडिया की स्पेशली हम बात करें तो इंडिया में हर हफ्ते, हर वीक व्हाट्सएप यूजर्स करीब करीब 18 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पर व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पूरे वीक में 18 घंटे से भी ज़्यादा लोग व्हाट्सएप को दे रहे हैं। सो ये जो कहानी है ना सरकार की, भारत सरकार की और व्हाट्सएप की, ये कहानी की शुरुआत होती है 2018 में। एक्चुअली 2018 के आर्टिकल्स हैं जब यहाँ पर सरकार ने व्हाट्सएप से ये सवाल किया कि जो मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रहा है समाज में, जो फैल रहा है, इसको लेकर हमें ये मालूम करना है कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, पहला मैसेज ये कौन किया है, मतलब ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो मैसेज जिसके कारण मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा हो, या फिर ऐसे मैसेजेस जो आगे चलकर राइट का एक रूप ले सके, वायलेंस क्रिएट हो सके। ऐसी बात को लेकर सरकार ने व्हाट्सएप से सवाल पूछा और यहीं से व्हाट्सएप और सरकार की लड़ाई शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने ये कहा कि अगर किसी भी व्हाट्सएप से कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसे मैसेजेस जिसके कारण दंगे हो सकते हैं, वायलेंस हो सकता है, उसे तो ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उस मैसेज का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ ये हमें मालूम नहीं चलता, या मालूम चलता भी है तो एक लंबा प्रोसेस लग जाता है, और उस लंबे प्रोसेस में कभी कभी जो मेन कल्प्रिट है, जो दोषी है, और वो हाथ में नहीं आ पाता है। तो इसको लेकर कहा गया कि हमारे पास में, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक मैसेज जो ए से निकला और ए से निकलने के बाद में ये बी तक गया, और बी ने ये किया कि यहाँ पर इन्होंने 3 लोगों को फॉरवर्ड किया, सी, डी और ई को, और सी ने फर्दर ये फॉरवर्ड किया एफ, जी, एच को, और एफ ने फर्दर फॉरवर्ड किया किसी ग्रुप में ये 100 लोगों को, और इस 100 में से एक को यहाँ पर ट्रेस किया गया। अब इसे ट्रेस करने के बाद में हमें फिर एक टाइम के बाद में एफ का मालूम चलता है, फिर सी का मालूम चलता है, फिर बी का, फिर ए का, और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके लिए सरकार ने जब व्हाट्सएप से पूछा कि आप हमें बता दो कि ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रहे हैं, आप उस यूजर्स का बस हमें नाम बता दो, आप उस ओरिजिन का आप हमें नाम बता दो। व्हाट्सएप ने यहाँ पर साफ साफ भारत सरकार को मना कर दिया। ये बात है 2018 की हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार को काफी ज्यादा कंसर्न है मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर, और इसके रिगार्डिंग ना आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आपको हाल ही बताना चाहते हैं, पिछले मंथ की बात है जब हैदराबाद में 2000 लोग की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई कहाँ पर, मियापुर में। एक्चुअली यहाँ पे एक अफवाह ये फैला गया कि यहाँ पर सरकारी लैंड मिल रहा है, सरकारी जमीन मिल रही है, और ये जो सूचना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन, ये व्हाट्सएप के जरिए ये फैलाया गया। जब यहाँ पर 2000 लोग इकट्ठा हुए तो इन्हें रोकने के लिए पुलिस और HMDA की जो ऑफिसर्स है ये आते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी अटैक हो जाता है भीड़ के तरफ से। यही नहीं, ये तो रिसेंट एग्जांपल, आपको वेरियस आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर
फेक न्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सअप का एक जो मीडियम है वो यूज किया जाता है। इवन कि आप यहाँ पर देख पाएंगे जहाँ पर 2020 के टाइम में दिल्ली राइट्स के टाइम में भी व्हाट्सअप चैट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुलासा हुआ था, व्हाट्सअप का ही यूज किया गया था। इवन कि आप वर्ल्ड में भी देखेंगे, रवाई ने यहाँ पर ये कहा, रबाई मतलब एक रिलीजियस गुरु मान के चल सकते हैं, जिन्होंने ये कहा कि जेविस स्टूडेंट जो है इसे वापस घर जाना चाहिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। और ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के बाद में ये जरिया जो था मिस इन्फॉर्मेशन का, इसमें भी व्हाट्सअप का यूज किया गया। इवन कि महाराष्ट्र में भी जो वायलेंस देखा गया कोल्हापुर में, यहाँ भी पर भी व्हाट्सअप का यूज किया गया था। आपको दुनिया भर के आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, चाहे व्हाट्सअप स्कैम की बात करें या फिर फेक न्यूज़ की बात करें, दुनिया भर में आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर भारत सरकार का ये मानना है कि हम लोग यहाँ पर ओनली मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रहा है सोसाइटी में, समाज में, भारत में, इसे हम ट्रेस करना चाहते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या है, आप हमें ये बता दो। क्योंकि यहाँ भारत सरकार ये नहीं देखे कि कोई बॉयफ्रेंड और कोई गर्लफ्रेंड यहाँ पर चैट कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, हेलो हाई चैट कर रहे हैं। सरकार को इससे मतलब नहीं है। सरकार को मतलब ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलने के कारण जो समाज में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की जो सिचुएशंस है वो क्रिएट होती है, ये इजिली हल किया जा सकता है अगर व्हाट्सएप कंपनी हमें ओरिजिन का नाम बता देती है तो। लेकिन यहाँ पर होता है जस्ट उल्टा। इसी साल यहाँ पर व्हाट्सएप भारत सरकार के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट मूव कर जाती है और कहा यह जाता है कि जो भारत सरकार का जो आईटी रूल्स है, और आईटी रूल्स में स्पेशली वो बात कर रहे हैं सेक्शन 69A, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर व्हाट्सएप चला जाता है दिल्ली हाई कोर्ट। और अभी ये मामला पूरा दिल्ली हाई कोर्ट में है। और व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट जाने के बाद में ये कहता है यहाँ पर कि सरकार हमें अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसका एक सेक्शन है 69A, वो ये कहता है कि अगर सरकार चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके पास में पावर है 69A के तहत में कि वो व्हाट्सएप के मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है, मॉनिटर कर सकती है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशंस अगर जनरेट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, रिसीव किया जाता है, स्टोर किया जाता है इन एनी कंप्यूटर रिसोर्सेस, तो साफ साफ भारत सरकार के पास में एक कानून है जो आज का ही कानून नहीं है, 2000 के टाइम में इसे बनाया गया था। और ये जो सेक्शन 69A है ना, इसका यूज हम लोग खासकर भारत सरकार इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी इसके इंटरेस्ट में यहाँ पे यूज किया जाता है। इंडिया के डिफेंस में, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इस मामले में यहाँ पर इस सेक्शंस का यूज किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा आज से कुछ साल पहले सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट, कैम स्कैनर, ऐसे तमाम जो एप्लीकेशन है, जो चाइनीज एप्लीकेशन थे, उसे यहाँ पर इंडिया से बैन कर दिया गया था क्योंकि ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी का एक इशू था। और इसी आधार पर यहाँ पर व्हाट्सएप से भी ये कहा जा रहा है कि आपके जरिए, क्योंकि आप एक मीडिएटर बन रहे हो, आप एक माध्यम बन रहे हो, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो जिसके जरिए आप समाज में राइट्स, समाज में वायलेंस ये फैल रहे हैं, और इसके लिए ओनली आप वो इन्फॉर्मेशन या ओरिजिन यूजर्स का नाम बताइए जिसके कारण मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा हो। हम उसी मैसेज को हम यहाँ पर डिक्रिप्ट करना चाहेंगे। अब आप पूछेंगे इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट का क्या मामला है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आई होप कि आप सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे। अगर आप यूजर ए हैं और यूजर बी को अगर आप किसी मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो आप जब मैसेज करते हेलो, तो हेलो जब भेजते हैं तो जो व्हाट्सएप का जो सर्वर है, यहाँ की जो पब्लिक की है, उस पब्लिक की में जब हेलो लिखते हैं वहां पर आप कैपिटल से HELLO लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वर में रिकॉर्ड होता है ये कुछ नंबर्स में, कुछ अल्फाबेटिक न्यूमेरिक नंबर होता है इसमें। लेकिन जब ये फाइनली आपके पास पहुंचता है यूजर बी के पास में, तो ओनली यूजर बी के पास ये राइट होता है कि ये मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो सरकार ये चाहती है कि हम लोग यहाँ पर बीच में ही हम लोग मैसेज को डिक्रिप्ट कर सके, ताकि ये मालूम चल सके कि भविष्य में या फ्यूचर में आने वाले टाइम में क्या कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो समाज में राइट्स या वॉयलेंस को क्रिएट कर सकती है। तो जब सरकार ने ये कहा कि इनक्रिप्ट मैसेज को डिक्रिप्ट हम करना चाहते हैं, तो इसको लेकर यहाँ पर व्हाट्सएप ने साफ से भी कहा कि एज अ प्लेटफॉर्म वी आर सेइंग इफ वी आर टोल्ड टू ब्रेक इनक्रिप्शन देन व्हाट्सएप गोज फ्रॉम इंडिया। मतलब ये हुआ कि अगर भारत सरकार हमें ये कहती है कि इनक्रिप्शंस को ब्रेक करो, तो हम इंडिया से व्हाट्सएप को बैन कर देंगे या हम यहाँ से चले जाएंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर व्हाट्सएप ने ये कहा था, और इस पर भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। व्हाट्सएप सेज इट विल एग्जिट इंडिया इफ आस्क्ड टू ब्रेक इनक्रिप्शंस। क्योंकि व्हाट्सएप में आप कभी भी यूज करते होंगे तो आप देखते होंगे कि किसी भी चैट स्टार्ट करने से पहले ऊपर में लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। और अगर आप डेटा सेव करते हैं, बैकअप में रखते हैं, तो वही मैसेजेस आपको एक टाइम के बाद में 6 मंथ या 3 मंथ की जो मैसेजेस है आप फिर से बैकअप कर सकते हैं। ऐसे भी प्रावधान है। मतलब ये कि व्हाट्सएप के पास में आपका हर एक मैसेज का डेटा है, बस इतना ही कि सरकार को ये एक्सेस नहीं मिल सकता है, लेकिन व्हाट्सएप कंपनी के पास में आपके हर एक मैसेजेस का डेटा स्टोर्ड है। तो फाइनली अब सवाल यहाँ पर निकल के आता है, क्या सच में व्हाट्सएप इंडिया में बंद होने वाला है? क्या सच में व्हाट्सएप इंडिया से गुड बाय बोलने वाला है?
तो इसी को लेकर यहाँ पर आईटी मिनिस्ट्री अश्वनी वैष्णव जी ने यहाँ पर ये कहा कि कंपनी हैज नॉट इन्फॉर्म्ड। फिलहाल अभी कंपनी ने जो बातें कही थी अप्रैल के टाइम में, तो 24 की बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे अगर हमें इनक्रिप्ट ब्रेक करने को कहा गया तो उसकी बात से लेकर अब तक यहाँ पर कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से। और इसी को लेकर यहाँ पे अश्वनी वैष्णव जी ने ये बात कही राज्यसभा में। खैर, आप क्या मानते हैं कि भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच में ये जो फाइट है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड को लेकर, इनक्रिप्शंस को लेकर, तो क्या व्हाट्सएप यहाँ पर बंद होने वाला है? और अगर बंद हो जाता है तो क्या इंडिया के पास में कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है? कमेंट कीजिएगा इसको लेकर। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर फर्स्ट इंडियन वुमेन जो ओलंपिक मेडल इन शूटिंग में ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीती है पेरिस में जो हो रहा है ओलंपिक 2024 का, आपको बताना है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? वेदिका शर्मा, मनु भाकर, अंजलि भागवत या फिर मनीषा कीर? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।